नमस्कार। और अभी के समय में एक जो कि जातीय जनगणना हुआ है जिसका रिजल्ट आ गया है। आपको बता दें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मंडल कमीशन का यहाँ पर जीत हुआ है और हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं ये भी मंडल कमीशन के समय में जेल जा चुके हैं। आइए इन्हीं से हम जानेंगे कि कब ये जेल गए थे और क्या इस जातीय जनगणना के आधार पर जो अभी जो रिजल्ट आया है इससे क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपके जितने व्यूअर्स हैं या श्रोता हैं या देखने वाले हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मंडल आंदोलन की बात है, मंडल आंदोलन में मैं 1991 के सितंबर अक्टूबर माह में मंडल कमीशन के अनुशंसा को लागू करने के लिए जो आंदोलन हुआ था, उसमें भगवानपुर हाट से हम अरेस्ट हुए थे। मेरे मेरे साथ 17 आदमी और थे और मंडल कारा में हम लोगों को 3 दिन रखा गया था। दो से 2 से 3 दिन रखा गया था मंडल कमीशन के अनुशंसा को लागू करने के। अच्छा सर, जो बोल रहे हैं लोग कि मंडल कमीशन का जो है कि ये भी मांग था जाति आधारित वाला जनगणना के लिए। तो कर लोग कह रहे हैं कि ये पहली जो कि जीत हुई है मंडल कमीशन की। आपका क्या राय है इस मंडल कमीशन का एक तो मेरे समय से तो मंडल कमीशन 3 इसको मानेंगे, हम मंडल आंदोलन 3 मानेंगे। क्योंकि मंडल आंदोलन में मंडल कमीशन का जो अनुशंसा था वो माननीय प्रधानमंत्री उस समय के स्वर्गीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा लागू किया गया। लागू करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में फिर बहुमत से फैसला हुआ। उनके फैसला पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाया और मंडल आंदोलन 2 हम मानकर चलते हैं कि इस देश के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं और पिछड़ा के बेटा कह करके और देश के पिछड़ों का उन्होंने वोट लिया और वोट लेकर प्रधानमंत्री बनने का काम किया। लेकिन पिछड़ा के लिए उन्होंने क्या किया, इसका तो मैंने सही जवाब वही दे पाएंगे कि पिछड़ा के वोट ले करके और पिछड़ा लोगों को क्या माने उन्होंने दिया। अभी बिहार में जो जातीय आंकड़ा जो आया है, तब बिहार में पिछड़ा वर्ग को 2 हिस्सा में उसको सरकार के द्वारा उसको किया गया, परिभाषित किया गया है, पिछड़ा 2 और पिछड़ा 1। तो पिछड़ा 2 की आबादी 27% से अधिक आई है और पिछड़ा 1 की आबादी 36% से ज्यादा है। पिछड़ा 1 की जहां तक बात है, 36% जो 1 आया है। अभी बिहार में जो जातीय गणना हुआ है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन एक कमी रह गई कि बिहार में एक लोहार जाति है और लोहार जाति का आबादी मेरे माने समय से 2% से कम नहीं होना चाहिए। और बिहार में लोहार जाति अपने जनगणना कराने में हमको लगता है कि 40% मात्र यही का जनगणना हुआ है और 60 से 70% जनगणना से बाहर रहे हैं और वो लोग जनगणना का विरोध किया है। जनगणना का विरोध करने में मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मेरा भी परिवार जनगणना में शामिल नहीं हुआ। और उदाहरण के तौर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी का स्टेटमेंट आया अखबार में कि भगवानपुर हाट प्रखंड में 139 परिवार लोहार और अन्य जाति का जनगणना का बहिष्कार किया है। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोहार जाति का जो है कि जनगणना नहीं हुआ है, कहीं न कहीं आंकड़ा गलत है। ऐसे बहुत सारे जो कि जाति के लोग जैसे कुशवाहा लोग हैं, बोलते हैं कि हम लोग 6% से हमें 4% दिखाया गया और बहुत सारे ऐसी बातें आ रही हैं। क्या कहेंगे इस पे? क्या जातीय जो जनगणना हुआ है, क्या इस बार ये हुआ है, ये सही आंकड़ा नहीं है? तो जो भी आरोप लगा रहे हैं कि जातीय गणना में मैंने हेरा फेरी हुआ है, तो उसको तो वही साबित करेंगे, उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। जो लोग कह रहे हैं कि हमारी गणना नहीं हुई, कम है, तो ये पता करने की जरूरत है कि कितने लोग शामिल हुए थे या नहीं हुए थे। ये तो जो आरोप लगा रहे हैं वही साबित करेंगे, लेकिन लोहार का स्पष्ट है कि लोहार जाति का 60% से ज्यादा लोग मैंने गणना में शामिल नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अच्छा, जैसे कि अभी तो क्या जैसे कि अभी महाराजगंज लोकसभा सीट है, तो क्या यहाँ पर कुछ पिछड़े के या अति पिछड़े के या जैसे कि दलित के क्या किसी को टिकट यहाँ मिल सकता है? क्या कहेंगे? ये तो पॉलिटिकल पार्टी के टिकट देने पर निर्भर करता है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग टिकट माने किसको देंगे। टिकट मांगने के लिए तो हर आदमी का अधिकार है, चुनाव लड़ने के लिए हर आदमी का अधिकार है संविधान में। और टिकट मांगना मौलिक अधिकार है जो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं उनको। और दल में मांगने का अधिकार है। लेकिन मुख्य धारा की पार्टी किसको टिकट देगी उस पर भी तो निर्भर है
यहाँ भी 85 और 15 का यहाँ एती है, लड़ाई है। तो क्या अगर यहाँ अभी पर टिकट अगर नहीं देती है सरकार पिछड़ों की, जैसे कि 85 बनाम 15 बोल रहे हैं, तो क्या इसका आप विरोध करेंगे? समय आने दीजिए, चुनाव का घोषणा होने दीजिए, उसके बाद तय किया जाएगा। चलिए, ये हमारे साथ अशोक कुमार शर्मा जी थे, जो कि मंडल कमीशन में जेल भी गए थे और अपना इन्होंने बात रखा। कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।